वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कैसी होती है, क्या होती है। द ब्लड वेसल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम that transport blood throughout the human body. These vessels transport blood cells, nutrition and oxygen to the tissue of the body. तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो कि 3 प्रकार की होती है। इसमें एक आपको ब्लू कलर की वेसल्स दिख रही होगी, एक रेड कलर की वेसल्स दिख रही होगी। और ये जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारी ब्लड होती है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना वेसल्स के थ्रू। हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसके थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसके द्वारा हमारी जो ब्लड की सेल्स होती है वो और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को टिश्यू द्वारा बॉडी में पहुंचाया जाता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में। सो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकेंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। सो जो हमारी आर्टरीज होती है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट। इसका काम होता है जो हमारा इसमें डायग्राम में हार्ट दिख रहा है, जो इसमें से रेड कलर की वेसल्स आपको दिख रही है, ये क्या करता है, सबसे पहले रेड कलर की वेसल से जो हमारा ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। यानी ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये इनमें से जो हमारा ब्लड होता है वो आता है धीरे धीरे आर्टरीज तक। आर्टरीज के बाद हमारा एंट्रियोल्स में जाके स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जाता है कैपिलरीज। जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो और ज़्यादा स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं। उसके बाद ये जाता है वेनुअल्स में, वेनुअल्स के बाद फिर स्मॉल ब्रांचेस होती हैं ये। उसके बाद फिर जाता है हमारा वेन्स में। वेन्स क्या होता है, ये थिक होता है, ये दोबारा से क्या करता है, ब्लड को वापस हार्ट में बैक फॉरवर्ड भेज देता है। दूसरा इसमें दिया है वेन्स कैरी ब्लड बैक टूवर्ड्स योर हार्ट। भी मैंने बताया जो क्या वेन्स क्या करता है, ये दोबारा से ब्लड को कैरी करके वापस हार्ट में फॉरवर्ड मतलब उसको बैक कर देता है, वापस चला जाता है हार्ट के अंदर। और कैपिलरीज क्या होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज, इसमें जो रेड आर्टरीज और वीनस दिख रहा है इन दोनों को क्या कर रही है, कैपिलरीज बीच में कनेक्ट कर रही है स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस के थ्रू। इसी तरीके से जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। सो फर्स्ट है हमारा आर्टरीज। दिस स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ब्लड वेसल्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ब्लड वेसल्स होता है। आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन रिच ब्लड टू योर बॉडी। जो आर्टरीज होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन। जो आर्टरीज होता है, आर्टरी पार्ट्स ऑफ योर सर्कुलेटरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू ऑल ऑफ योर बॉडी सेल्स। जो हमारा आर्टरीज होता है वो क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप होता है जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है ब्लड के थ्रू और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बॉडी जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन। एंड दे प्ले अ क्यूरिकल रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड हॉर्मोन्स थ्रू आउट योर बॉडी। ये क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशन होता है एंड हॉर्मोन्स होता है, इन सबको हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जो हमारी आर्टरी वेसल्स है उसे रेड कलर में डायग्राम में शो किया गया है। सो अब हमारा वेन्स यानी नस, जो हमारी नस होती है, वेन्स हैव 2 मेन पर्पस। इसका 2 मेन पर्पस होता है। वन पर्पस इज to collect oxygen poor blood throughout your body and carry it back to your heart। ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन पोर ब्लड होता है उनको हटाकर मतलब इनको वापस से क्या करती है, जो हार्ट होता है उसके अंदर वापस से ले जाती हैं।
द अदर पर्पस इज़ टू कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर लंग्स टू योर हार्ट। और क्या करती है, जो हमारे पास ऑक्सीजन रिच यानी ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में जब उपलब्ध रहता है तो क्या करती हैं, ये लंग्स के थ्रू हार्ट तक ले जाती हैं। इसका मतलब कि जो हमारा लंग्स होता है उसमें से ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और हार्ट में वापस लेके जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज आर डेलिकेटेड ब्लड वेसल्स। ये जो होती हैं बहुत ज़्यादा पतली और छोटी वेसल्स होती हैं जो कि वेन और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं। सो दैट एग्जिट थ्रू आउट योर बॉडी। ये हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू सेल इन योर ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम्स। ये क्या करती हैं, जो हमारा ब्लड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, साथ ही न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व होते हैं और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको क्या करती हैं, जो हमारा सेल होता है उस तक पहुंचाती हैं, साथ ही जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं उन तक पहुंचाती हैं और हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। तीसरा है कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन योर वस्कुलर सिस्टम। मतलब जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। जो हमारा वेन होता है, आर्टरी होता है, उनसे स्मॉल होती है, यानी उनसे बहुत ज़्यादा ही स्मॉल वेसल्स होती हैं। हमारे वेस्कुलर सिस्टम में सबसे छोटी वेसल्स होती हैं। सो हम इसके अब डायग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसमें 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स होती हैं। पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन और तीसरी होती है कैपिलरीज। तो जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये क्या है, आर्टरी, और ब्लू कलर की है वेन। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कौन सी वेसल होती है, कैपिलरीज होती है। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टरी है इसमें क्या है, ये कई लेयर में है। ये जो हमारी वेसल्स होती है कई लेयर में होती है। इसमें सबसे पहले क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, फिर स्मूथ मसल्स है, फिर है एपिथेलियल टिश्यू है। ये इतनी मोटी लेयर है इसलिए होती है क्योंकि जब हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, तो इसलिए इसकी थिक लेयर होती है ताकि ये आसानी से चला जाए। और जो हमारा कैपिलरीज होता है इसके आगे जो एंट्रियोल्स होता है, यानी जो इससे छोटी स्मॉलेस्ट ब्रांच में कन्वर्ट होता है, उसमें जाके इसका ब्लड का फ्लो धीरे धीरे हो जाता है। उसके बाद ये कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऐसे ही जो हमारा वेन है इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं और एपिथेलियल टिश्यू होता है, और इसमें वेल्व होती है। वेल्व मतलब वो होता है जो कि जो ब्लड हमारा जा रहा है उसको वापस उसके अंदर जाने से रोकता है। इसी तरीके से इसका डायग्राम है, ऐसे ही ये काम करता है, इसका फंक्शन ऐसे ही। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।